क्या आप बार बार बाहर से मोमो मंगाकर खाते हैं? तो चलिए आज घर पर ही ये मोमो बनाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आप ये मोमो बनाने का मन करेगा। तो चलिए घर पर ही हम लोग बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट मोमो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे 1 कप मैदा और इसमें हम लोग नमक मिलाएंगे थोड़ा। फिर इसे अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूंथ लेंगे। इसे ना ज़्यादा हार्ड गूंथना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये डो बन गया है। अब इसे रेस्ट के लिए 15 मिनट रख देंगे। तो अब हम लोग फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ चिकन लेंगे। यहाँ चिकन कीमा को आप ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर इसमें हम लोग सारे एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ ग्रेटेड अदरक, ग्रेटेड लहसुन और ये स्प्रिंग ऑनियन जो मेरे किचन गार्डन में हुआ था, मैं उसे थोड़ा ले आई हूँ। और यहाँ फिर धनिए के पत्ते, ये सब हम लोग इस चिकन में एक एक करके डाल देंगे। और हाँ, अगर आपको झाल खाना पसंद हो तो आप यहाँ कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाला नहीं है। इसके बाद यहाँ एक बारीक कटे हुए प्याज हम लोग डालेंगे। यहाँ आप ज़्यादा प्याज मत डालिएगा क्योंकि चिकन का स्वाद कम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 छोटा चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे। साथ में चाट मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नींबू डालेंगे। देखिए, नींबू से स्वाद बढ़ जाता है। और ये एक बीज आ गया है जिसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच हम लोग यहाँ ऑयल डालेंगे और बस इसे अभी क्या करना है, मिलाना है, मिक्स करना है। मिक्स मिक्स मिक्स। ये चम्मच से बहुत टफ लग रहा है तो हम लोग इंडियन स्टाइल में आ जाते हैं और अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से मिल जाए और स्वाद में थोड़ा सा भी कमी ना होए। बस फिलिंग बनकर तैयार है। अब गैस ऑन करेंगे और एक बड़ा पतीला में पानी लेकर के उसे गर्म होने के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम लोगों ने जो डो तैयार किया था उसके हम लोग यहाँ छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसके बाद इसे हम लोग गोल गोल कर लेंगे इस तरह से। तो छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे फटाफट। इसके बाद हम लोग लोई को इस तरह से बेलेंगे और छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे। पूरी जिस तरह से होता है उस तरह से ही बनाना है, पर साइज में छोटा बनाना है और थोड़ा पतला बेलना है। तो इन पूरियों को आप इस तरह से थाली में आटा डाल करके यहाँ रख लीजिए और 6-7 पूरियाँ पहले से ही बना करके यहाँ रख लीजिए। इसके बाद फिलिंग को फिल करना है तो एक एक करके हम लोग यहाँ पूरियाँ लेंगे और इस तरह से बीच में इसे फिलिंग को रखेंगे और इस तरह से केयरफुली हम लोगों को फोल्ड करना है। इसे इस तरह से बंद करिए। आप यहाँ कोई भी शेप दे सकते हैं, बस स्वादिष्ट बनना चाहिए। तो यहाँ 6-7 मोमो हम लोग पहले से तैयार करके इस तरह से रख लेंगे। तो अब इस तरह का हम लोग बर्तन लेंगे एक और उसमें इस तरह से सभी जगह ऑयल लगा देंगे और इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो अब बस एक एक करके हम लोग मोमो को इस तरह से इस बर्तन के ऊपर में रखेंगे पकने के लिए। आपके पास मोमो स्टीमर हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और यदि नहीं हो तो इस टाइप का आप भी जुगाड़ मेरे तरह लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से क्या होता है
कि ये सॉफ्ट बनता है तो इस तरह से आप ऑयल लगा लीजिए और इसके बाद इसे ढक दीजिए। ढक करके इसे अभी बनाना है। तो 10 मिनट हो चुका है। अब इसे ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं मोमो को। मोमो का रंग थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा येलो जैसा हो गया है, मतलब ये बन चुका है। और आपको भी देख कर के समझ में आएगा। देखिए, टच करके देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है और बन चुका है। इसे अब हम लोग बाहर निकालते हैं। तो बस आप मोमो को इस तरह से सर्व कीजिए और इसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप धनिए के पत्ते या फिर हरी प्याज को इस तरह से आप डालिए और इसे कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ मैंने शेजवान सॉस लिया है, उसके साथ भी खाने में बहुत ही मज़ा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये मोमो। तो जब कभी भी आपका मन हो या आपके बच्चे जिद कर रहे हो कि आज तो मुझे मोमो खाना ही है, तो बाज़ार से बिल्कुल ही मत खरीदिए। आप घर पर ही इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से मोमो बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। यदि आपको ये मोमो या ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।